नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स में मीटिंग के दौरान ये क्यों कहा कि अगर किसी नए सदस्य की एंट्री होनी है, किसी नए सदस्य को ब्रिक्स का मेंबर बनाना है, तो सभी की सहमति ली जाए। इसमें सभी की सहमति मतलब जो ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं, भारत, चीन, ब्राजील और रसिया, तो सबकी सहमति से किसी की एंट्री होनी चाहिए। किसी को एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा और ये बात चीन और पाकिस्तान को आखिर क्यों चुभ गई? देखिए, इसके पीछे इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ ही था। दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री चाहता है, उसने एप्लीकेशन दे रखी है, उसका प्रस्ताव विचाराधीन है। लेकिन भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री हो और पाकिस्तान माहौल को खराब करे। इसलिए भारत ने अपना वीटो पावर वहां पर लगाई है और ये कहा है कि सभी जो संस्थापक देश हैं, 4 देश हैं, उनकी मंजूरी से ही किसी देश की इसमें एंट्री हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए स्पष्ट तौर पर संकेत है। देखिए, ब्रिक्स में लगातार ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। पहले ब्रिक्स में 4 देश थे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, 4 संस्थापक देश थे, भारत, चीन, ब्राजील और रसिया। उसके बाद 2011 में साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई, सबकी सहमति से हुई। और उसके बाद इस साल 4 नए सदस्य बने हैं, जिसमें मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है और यूएई है। इसके अलावा सऊदी अरब को भी एंट्री देने की तैयारी चल रही है, उसका प्रस्ताव विचाराधीन है और मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान भी चाहता है। आखिर पाकिस्तान ब्रिक्स में क्यों आना चाह रहा है ये तो पाकिस्तान ही जाने। लेकिन भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री हो। दरअसल भारत हर उस फोरम में को इग्नोर कर रहा है जहां पर पाकिस्तान मौजूद है। जैसे आपको मालूम है कि एससीओ में जो संघाई कॉरपोरेशन है, उसमें पाकिस्तान है, भारत भी है और चीन भी है। तो पाकिस्तान की मेजबानी में उसका सम्मेलन हुआ था और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन इस्लामाबाद में हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया था। तो एक तरह से इसमें पाकिस्तान को अनदेखा करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की उपेक्षा करने की कोशिश भारत ने स्पष्ट तौर पर की, ताकि पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके कि जो वो आतंकवाद फैला रहा है कश्मीर में, उसको बंद करना होगा, तभी उसको महत्व दिया जाएगा, वरना भारत हमेशा उसके विरोध करता रहेगा हर पॉलिटिकल फोरम पर, हर डिप्लोमेटिक फोरम पर। तो ये पाकिस्तान को उसमें मैसेज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल नहीं हुए थे। ये भी आपने देखा होगा, पिछले कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से जो एक प्रमुख संगठन था दक्षेस, सार्क के नाम से जाना जाता था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। किसी जमाने में ये बहुत सक्रिय संगठन हुआ करता था, पिछले 8-10 सालों से निष्क्रिय है, इसकी कोई बैठकें नहीं हो रही हैं। इसमें भी भारत की रणनीति है, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान है, तो भारत पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहता है किसी ऐसे वैश्विक मंच पे जहां पर पाकिस्तान भी हो। इसलिए भारत ने हाल के वर्षों में आसियान, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसको ज्यादा तरजीह देनी शुरू की है। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम जैसे जो देश हैं, इन देशों का जो फोरम है आसियान, उसको ज्यादा भारत ने तरजीह देनी शुरू कर दी है। जहां तक दक्षेस का है, तो दक्षेस की जगह करीब करीब बिम्स्टेक जो संगठन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो बिम्स्टेक जो देश हैं, इनमें करीब करीब वही देश हैं जो दक्षेस में हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत तो है ही, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो थाईलैंड तो दक्षेस में नहीं था, लेकिन श्रीलंका और नेपाल थे, म्यांमार था, भारत है, भूटान और बांग्लादेश थे। तो इन देशों का जो बिम्स्टेक संगठन है, इसको भारत ज्यादा तरजीह दे रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो कोशिश यह है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेसी में अलग थलग किया जाए। और पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? पाकिस्तान का समर्थन चीन करता है। जैसे चीन चाहता है कि ब्रिक्स में शामिल हो, लेकिन ये भारत की मर्जी के बगैर शामिल नहीं होगा। जब तक भारत हाँ नहीं करेगा, तब तक शामिल नहीं होगा। अब इधर एक बात और आ रही है कि अगर भारत चीन के संबंध अब पटरी पर आ रहे हैं, भारत चीन के संबंध अब सुधर रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान को ब्रिक्स में आने की एंट्री मिल सकती है? लेकिन मुझे लगता है कि अभी नहीं मिलेगी। देखिए, अभी जो भारत और चीन के संबंध सुधर रहे हैं, अभी जो बैठक हुई है उसके बाद एलएसी पे सेनाओं का हटना भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी इन संबंधों को पटरी पर आने में कई साल लगेंगे। और चीन अगर कोशिश भी करेगा कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाए, तो भारत उसमें कुछ कंडीशन लगा सकता है, कुछ शर्तें रख सकता है, या उसको किसी तरीके से
उस फैसले को विरोध करवा सकता है। हो सकता है भारत खुद करे, या अगर भारत चीन के फैसले का विरोध नहीं करना चाहे तो किसी और देश से करा दे। तो अभी आसान नहीं है चीन पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री, कम से कम अगले कुछ सालों तक तो आसान नहीं है। और चीन से अच्छे संबंध होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि चीन डिप्लोमेसी में इतना कमजोर होगा कि वो पाकिस्तान के प्रपोजल को ब्रिक्स में लेके आएगा, क्योंकि चीन का सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, वो भारत में दांव पे लगा हुआ है। वो नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे भारत की नाराजगी उसको मोल लेनी पड़े। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें स्पष्ट मैसेज दिया चीन को भी और पाकिस्तान को भी कि जो भी फैसला होगा किसी नए सदस्य की एंट्री को लेके, वो सभी संस्थापक देशों की सहमति से होगा। तो ये एक विश्लेषण था हमारा। तो ये आपको कैसा लगा, ये हमें